नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज़ में शिव कुमार सिंह आप लोग का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज खबर लेके आए हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से। खबर बाजू के मुल्क पाकिस्तान से। आज इसको खबर कम कहानी की तरह सुनिए, सिलसिलेवार तरीके से, तो आप लोग को जल्दी समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इस चीज़ के लिए मैं आपको थोड़ा पीछे लिए चलता हूँ। बात है 2009 की। पाकिस्तान में एक आसिया बीबी नाम की एक ईसाई महिला थी जो तिहाड़ी मजदूर थी। उनका झगड़ा अपने ही साथियों के साथ हो गया। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्हें प्यास लगी थी, वो पानी अपने साथी के पी ली और उन्होंने उल्लंघन कर दिया ईस निंदा कानून का, जो कि पाकिस्तान का एक काला कानून कहा जाता है। ईस निंदा कानून बनाया गया था क्रिश्चियन हिंदुओं के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, जो मुसलमानों से डिफरेंस करता है, जो ये बताता है कि पाकिस्तान में रहना है तो या तो धर्म अपना इस्लाम बना लो या फिर हमसे नीचे दब के रहो, ये बताता है। तो उस कानून के अंतर्गत कोर्ट में उस कानून के अंतर्गत उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई 2010 में। जब उससे पूछा गया आसिया बीबी से, तो उन्होंने कहा कि मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं अपने साथी की पानी पी ली और मैं क्रिश्चियन थी, जिसका पानी पी थी वो मुस्लिम था। तो इसका बहुत विरोध भी होता है पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय कानून जो रहते हैं और मानवाधिकार कानून, वो सब बहुत विरोध करते हैं। कुछ समय बाद एक फ्रांसीसी पत्रकार आता है जो आसिया बीबी से मिलता है जेल में। आसिया बीबी की पूरी आत्मकथा सुनता है और फ्रांस जा कर के उस पर किताब लिख देता है, जिस किताब का नाम था ब्लास्फेमी की। वो पूरी बायोग्राफी थी आसिया बीबी की, आप भी थी। उससे कुछ समय पहले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गवर्नर सलमान तासीर मिलने गए थे आसिया बीबी से। उन्होंने भी पूरी आप बीती आसिया की सुनी। बाहर आकर के जेल से वो सरकार से भी काफ़ी सरकार के विरोध में हो गए। उन्होंने कहा कि ये तो गलत है और ईस निंदा कानून के वो सख्त विरोधी थे। कुछ समय बाद उनकी डेथ हो जाती है, उनको गोली मार के उनकी हत्या हो जाती है। और जो हत्या किया था वो तासीर के ही बॉडीगार्ड थे। मुमताज़ कादरी तासीर का बॉडीगार्ड थे। और जब पुलिस उसको पकड़ी तो उसने कहा कि मुझे रत्ती भर भी इस गलती का बिल्कुल भी वो नहीं है, क्योंकि मैं जो किया हूँ वो सही किया हूँ। जो ईस निंदा कानून का विरोधी है वो मुसलमान का विरोधी है और ऐसे देशद्रोही को मौत की घाट उतार देनी चाहिए, जो मैंने किया है। अब इसमें एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की, और इस कैरेक्टर के बारे में आप ध्यान से सुनिएगा कि इसकी बात बार बार होगी आगे। इसका नाम था खादिम हुसैन, जो टीपीएल वहाँ का एक संगठन है, पेटमुल्ला संगठन है, जो खादिम हुसैन द्वारा बनाया गया है। खादिम हुसैन की एंट्री होती है और खादिम हुसैन मुमताज़ कादरी के सपोर्ट में आ जाता है कि उसने जो किया तासीर के साथ वो सही किया। कुछ दिनों बाद 2015 में मुमताज़ कादरी को फांसी की सज़ा हो जाती है और टीपीएल संगठन को मौका मिल जाता है पहली दफ़े लाइमलाइट में आने का, हाईलाइट होने का, जो उसका मकसद था। पूरे देश भर में वो अलग अलग तरीके से आंदोलन करता है और उस आंदोलन में मुमताज़ कादरी के सपोर्ट में अपने कार्यकर्ताओं को उतारता है और आम आवाम के नज़रों में आ जाता है। मगर सरकार और कोर्ट उनका नहीं सुनती है और 2016 में उसकी सज़ा बरकरार रख के उसे फांसी चढ़ा देती है। मुमताज़ कादरी को फांसी चढ़ा दी जाती है। लेकिन तब तक के आसिया बीबी की फांसी नहीं हुई थी, आसिया बीबी जिंदा थी। फिर उसके फांसी के बाद
2017 में टीपीएल अपना एक संगठन बनाता है, जिस संगठन का मकसद था कि देश में जो कानून है वो संविधान के हिसाब से नहीं, मोहम्मद साहब के हिसाब से चले। ये उनका मूल मकसद था और वो संगठन अपना बढ़ाता है। फिर दूसरी बार इस संगठन को मौका मिलता है 2018 में, जब कोर्ट आसिया बीबी की फांसी को रद्द कर देता है और उनकी जो सज़ा है वो उम्र कैद के रूप में बदल देता है। तब दूसरा मौका मिला टीपीएल को, जब वो फिर से बहुत बड़े लेवल पे पाकिस्तान में आंदोलन करता है। उस समय वहाँ की जो सरकार थी वो उनको टीपीएल को समझाती है, समझा बुझा करके गुस्सा शांत उनका कर देती है, लेकिन उनका जो मेन मकसद था हाईलाइट होना वो हो जाते हैं। फिर तीसरा मौका बता रहा हूँ, तीसरा मौका है अक्टूबर 2020 का, जब एक वारदात होती है फ्रांस में। एक स्टूडेंट अपने ही टीचर की हत्या कर देता है। ये आप लोग ने भी सुना होगा। वो इसलिए क्योंकि वो जो टीचर है मोहम्मद साहब के कुछ कार्टून्स बनाया था जो आपत्तिजनक था। इस पर गुस्साए युवक ने की हत्या कर दी, तो पुलिस पकड़ लेती है। पूरा फ्रांस एकजुट हो जाता है और फ्रांस की सरकार बोलती है कि फ्रांस में ऐसा ही होगा, कार्टून बनाया जाएगा और अगर इस तरह की कोई वारदात कोई करता है तो उसे फांसी पे चढ़ाया जाएगा। ये बात हाथों ही हाथ लेते हैं सारे मुस्लिम देश और एक बहुत बड़ा आंदोलन होता है। पाकिस्तान में उस आंदोलन का नेतृत्व टीपीएल कर रहा होता है। तो ये एक मौका था। अब इनका जो डिमांड था वहाँ की सरकार से, विश्व सरकार से, वो रहता है कि फ्रांस के जो राजदूत है उसे हटा दिया जाए, राजदूतावास जो है उसे बंद कर दिया जाए और साथ में फ्रेंच प्रोडक्ट को बैन किया जाए। खूब इसका विरोध किया जाता है। ये गुस्सा 20 जनवरी 2021 में वहाँ की सरकार शांत कर लेती है और एक टाइम दे देती है, अप्रैल 2021 को हम ये काम कर लेंगे। टाइम लेती है टीपीएल से। अब इसी बीच खादिम हुसैन रिजवी इसकी हत्या हो जाती है और इस हत्या के बाद में सरकार को लगता है कि ये जो पूरी घटना हुई है, अब टीपीएल जो संगठन है अब वो हल्का पड़ जाएगा, अब इसका बेस ख़त्म हो जाएगा। तो सरकार जो है वो शांत हो जाती है। लेकिन खादिम हुसैन का जो बेटा रहता है साद रिजवी, ये अचानक से अप्रैल 2021 में खड़ा हो जाता है और ये वही डिमांड करने लगता है जो खादिम हुसैन ने किया था। अब फिर से सदमा लगता है वहाँ की इमरान सरकार को। तो जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है तो वहाँ की सरकार फैसला लेती है कि अब इन पर, इस संगठन पर बैन लगाया जाए पूरी तरीके से और इन्हें खदेड़ा जाए, क्योंकि वहाँ की जो आर्मी है वो भी खादिम हुसैन की बताते हैं काफ़ी विरोधी थी और वो भी परेशान थी। और पाकिस्तान की जो आर्मी है वहाँ की ज़्यादा चलती है। इमरान खान भी कहीं ना कहीं परेशान थे, लेकिन इमरान खान बताते हैं जब आए थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसकी वजह से वो फंसे। उनको ऐसा लगता था कि टीपीएल संगठन काफ़ी क्रांतिकारी संगठन है और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो, उनको अगर हम अपने प्रचार वगैरह में उतारेंगे तो हमको फ़ायदा होगा वोटों का। तो वोटों की राजनीति के चक्कर में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लिए और इतिहास से उन्होंने सबक नहीं लिया। पाकिस्तान एक ख़ास बात रही है, पाकिस्तान के जो अलग अलग प्रधान सेवक हैं उन्होंने कभी इतिहास को पलट के ठीक से पढ़ा ही नहीं अपने देश के और सबक लिए ही नहीं, और वही गलतियां कर बैठे जो पुराने प्रधानमंत्री करे। उन्होंने टीपीएल मतलब आ बैल मुझे मार, टीपीएल को अपने साथ में करके बोला कि ये बहुत अच्छा संगठन है और इस संगठन का हम स्वागत करते हैं। अब वो संगठन बाद में इनके सर पर चढ़ के नाचने लगा। तो ये पूरा घटनाक्रम हुई। उसके बाद अप्रैल 2021 में जब पूरा ये घटनाक्रम होता है, अप्रैल 2021 में
उनके जो कार्यकर्ता हैं टीपीएल के, सबको मार दिया जाता है। और इसका जो मेन था खादिम हुसैन रिजवी का बेटा साद रिजवी, इसको उठा के जेल में डाल दिया गया। अब पिछले 4 से 5 महीने से वो जेल में था, लेकिन पिछले 1 हफ्ता पहले जब इमरान खान सऊदी अरब गए थे तो फिर से ये संगठन अपना पैर पसारने लगा और फिर खड़ा हो गया। और फिर कुछ लोग, इनके कार्यकर्ता, पोस्टर और बैनर लेकर के खड़े हो गए हैं कि देश मांगे साद रिजवी, उसे छोड़ा जाए। अब आगे क्या होता है ये तो भविष्य बताएगा, आगे की करवट किस और करवट लेता है ये तो भविष्य की कोख में छुपा है। लेकिन ये जो कहानी है पूरी, ये हमें यही बताती है कि धर्म की आड़ में किस तरीके से नेता या फिर धर्म गुरु गंदा खेल खेलते हैं। और किसी भी धर्म को मैं सही मानता हूँ, और धर्म में सिर्फ धर्म केवल प्यार मोहब्बत सिखाता है। लेकिन ये जितने भी ठेकेदार हैं और धर्म गुरु हैं और साथ में नेता हैं, इसको व्यापार बना के रखते हैं, जिसका शिकार हम होते हैं, जिसका शिकार आम जनता होती है। और ये कहानी केवल पाकिस्तान की नहीं है, भारत की भी है, सारे ही देशों की, हर देशों में यही हाल है। तो आज की इस कहानी को जो मैं पूरा बताया हूँ, इसको हमारे दोस्त रोहित ने लिखा है, और मैं आप लोग के सामने इस कहानी को लेकर के आया, और आगे भी इस तरह की कहानी हम लोग की कोशिश रहेगी लेकर के आएँ। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और नमस्ते।